हेलो गाइज, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। तो गाइज आज आप लोग को मैं बताने आया था कि कुछ नया अपडेट आया है, वो इलेक्शन से जुड़ा हुआ, पवन सिंह से रिलेटेड। जैसा कि आप लोग अभी वीडियो से पहले थंबनेल देखे होंगे कि पवन सिंह के साथ हुआ धोखा, तो ये एकदम सच है। ऐसा लग रहा है कि धोखा ही है, क्योंकि अभी खबर मिला हमको थोड़ा बहुत अंदर का बात कि मनोज तिवारी जी और वो अक्षरा सिंह जी, दोनों को आप लोग देखे होंगे साथ में, बहुत ज्यादा साथ में दिख रहे हैं। आजकल जहां भी जाते हैं वो साथ में ही जाते हैं, आते हैं। बहुत सारा चीज जो कि कहीं ना कहीं गड़बड़ लग रहा था। तो गाइज ऐसा है कि ये हमें लग रहा है कि ऐसा सच है और ये अभी आ जाएगा सामने। इसीलिए अभी पवन सिंह जी का आप देखे होंगे एक ट्वीट भी आया हुआ था, जिसमें वो लिखे थे कि मैंने जितना भी सही किया गलत लोगों के लिए किया। ये ट्वीट अभी आया था, अभी न्यूज पे भी अपडेट चल रहा था। तो ये ट्वीट हो ना हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये उन्हीं के लिए था, मनोज तिवारी जी के लिए था, क्योंकि उनका कहीं ना कहीं उनका हाथ ऐसा देखा जा रहा है, लग रहा, हमको लग रहा है ऐसा। और ये हो सकता है आज नहीं तो कल सामने भी आ जाए। और अंदर का जो बात हम बता रहे हैं, किसी न्यूज के थ्रू ही, मीडिया भाई से ही ये बात हमको भी पता चला कि ऐसा लग रहा है कि ये अक्षरा सिंह जी को लेके गए थे जेपी नड्डा जी के पास, अध्यक्ष के पास भी। लोग आपस में जाके बात किए हैं। अब वहां पे हो सकता है बोल दिए हो। अक्षरा का तो पता ही है, अक्षरा जी का क्या कहानी है। बोल दिए होंगे कि कैसे लोग को टिकट दे रहे हैं आप, ऐसे वैसे ये वो। तो हो सकता है इस कारण से उनका नाम अभी दबा हुआ हो। तो बहुत सारा रीजन ऐसा लग रहा है, क्योंकि अभी तक कहीं से कोई सीट का मतलब उनका बीजेपी की तरफ से अभी कुछ अपडेट नहीं है। और हो भी सकता है कि आ भी जाए, लेकिन 70% ऐसा चांस लग रहा है कि बीजेपी से इस बार मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अभी कोई अपडेट ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। और ये बार बार बोल रहे हैं कि मैं चुनाव लड़ूंगा, लेकिन किस पार्टी से लड़ूंगा ये तय नहीं है। तो इसका मतलब ये हो रहा है क्लियर कि, और अभी आरजेडी से भी हल्ला चल रहा है कि आरजेडी से लड़ेंगे, कुछ लोग बोल रहे हैं कि आप से लड़ेंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपसे जो लड़ने वाली बात है, दिल्ली में केजरीवाल जी का सरकार है, तो केजरीवाल जी की तरफ से वो मनोज तिवारी जी के विपक्ष में खड़ा होकर लड़ेंगे। वो तब लड़ेंगे जब बीजेपी उनको सीट टिकट नहीं देगी। बीजेपी टिकट नहीं देगी तो 100% हो जाएगा कि मनोज तिवारी जी का इसमें हाथ है, और वो उन्हीं के विपक्ष में खड़ा होकर दिल्ली से चुनाव लड़ेंगे। ये मुझे ऐसा एकदम 100% अनुमान लग रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हो तो मनोज तिवारी जी का हाथ हमको पक्का लग रहा है कि उसमें है। क्योंकि अभी चुनावी माहौल चल रहा था, और इसमें अक्षरा जी और ये दोनों का साथ में आप लोग देखे होंगे, बहुत सारा शो वगैरह, ये वो रोड शो हो गया, कहीं भी जा रहे थे तो अभी साथ में ही जा रहे थे। और बीच में अभी अक्षरा सिंह जी का कोई भी नाम निशान नहीं था कि वो चुनाव लड़ेगी नहीं लड़ेगी, लेकिन मनोज तिवारी जी की वजह से ही, 100% मनोज तिवारी जी की वजह से ही उनका नाम दिया गया आसनसोल के लिए। आसनसोल से उनको मतलब दिया गया, जो न्यूज में आया, अभी तक कंफर्म नहीं है, जब तक सीट अनाउंस ना हो जाए नहीं बोल सकते, टिकट अनाउंस ना हो जाए तो। लेकिन उनके वजह से ही नाम आ रहा था कहीं ना कहीं कि उनको सीट मिलने वाला है। ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपस में धोखा नहीं होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि अब पवन सिंह जी मानते हैं, मनोज तिवारी जी को दिल से मानते हैं। अगर वो एक बार बोल भी देंगे तो वो चुनाव नहीं भी लड़ेंगे, दिल के भोले वाले हैं, वो तो मान भी जाएंगे। लेकिन ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था। अगर अंदर से अगर कुछ बात है, अगर कर रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, जो कि एकदम गलत है। कोई अगर आप पे भरोसा कर रहा है, विश्वास कर रहा है, तो आप उसका गलत यूज ना करें।
अब बाकी अभी आप लोग देखेंगे आगे, क्योंकि बीजेपी अगर टिकट नहीं देगी तो 100% है कि वो दिल्ली से लड़ेंगे और मनोज तिवारी के खिलाफ लड़ेंगे। और बाकी जैसे कोई अपडेट आता है तो फिर मैं आप लोगों के सामने आऊंगा। तो अभी के लिए धन्यवाद। बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लीजिएगा इस तरह का न्यूज देखने के लिए। और आगे बहुत सारा चीज है, वो सब आप लोगों के सामने आएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहले आएगा और आप देख सकते हैं, और मेरा हेल्प भी हो जाएगा, मेरा सपोर्ट हो जाएगा। तो बस आपसे यही विनती है। बाकी अभी के लिए धन्यवाद।